राही नेचुरल सीड्स का काम 32 साल पहले चालू हुआ था, जो कि मेरे पिताजी श्री रामराव जाधव ने चालू किया था। 1990 से चालू किया खेती का काम और थोड़ा थोड़ा बीज बनाना चालू किया। एक 10-20 किलो पहला बनाया, फिर आदमी लोग को दिया तो वो बोला और मांगता है अगले साल। पहले तो 100 किलो 200 किलो ऐसा सीड का प्रोडक्शन करते हैं। टेलरिंग से काम चालू किया, धीरे धीरे काम बढ़ता गया। अभी करीब करीब 2010 से यानी 13-14 साल पहले बड़े पैमाने पर काम चालू किया। अब तक 50 टन बीज बनाता है। सिर्फ बीज बोकर फसल पैदा कर लेना भर किसानी नहीं है। किसानी वहां तक भी सीमित नहीं है जब सब्जियां बोकर के उन्हें मंडी में बेचाया जाए। खेती में कितनी संभावनाएं हैं और क्या क्या हो सकता है, ये जानने के लिए आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र के सतारा जिले में। यहाँ के पिंपोड़े गांव में रहते हैं रामराव जाधव और उनके बेटे राहुल जाधव। करीब 32 साल पहले पिता ने प्याज के बीज की खेती और उसका छोटा सा काम शुरू किया। मकसद था प्याज के बीज को बेहतर बनाना, मकसद था प्याज के उत्पादन को गुणवत्तायुक्त बनाना। मेहनत रंग लाई, क्वालिटी इम्प्रूव हुई तो बीज की डिमांड बढ़ी और बढ़ते वक्त के साथ ही एक पूरी कंपनी खड़ी हो गई और इसी का नाम है राही नेचुरल सीड्स। लेकिन इन 32 वर्षों का सफ़र इतना आसान नहीं था। इसके लिए किन किन मुश्किलों से गुजरना पड़ा, एक अलग तरह की खेती का ध्यान जेहन में कैसे आया, सुनिए राम माधव जाधव से। बोला आप भी बना सकता है क्या, थोड़ा बहुत हमको मांगता है। तो मैं बोला ठीक है बना के देंगे। तो मैं पहला खाली 50 केजी लगाया था प्याज। तो फिर उसको बीज देने के बाद वो बोला बहुत अच्छा वो सीड है तो और बना के दो। ऐसा मैं खाली खेती करने वाले को ही मैं बेचता था। अभी देखो एक आदमी को दिया, उसका मामा ने उसको बताया ये बीज अच्छा है, मामा ने दूसरे मामा को बताया। ऐसा होते होते 15,000 लोगों तक हमने खाली बहुत पब्लिसिटी से हमारा काम हो गया। अभी तो मोबाइल अभी आ गया है 10-20 वर्ष में, पहला नहीं था ये कुछ। क्या है हमारा जादव टेलर बोलेगा और राही नेचुरल सीड बोलेगा तो वो बोलता है वही बीज चाहिए। वैसे तो महाराष्ट्र का सतारा जिला अपने हिल स्टेशन महाबलेश्वर के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे उच्च क्वालिटी का प्याज का बीज भी पैदा होता है। ये बात राम माधव को बहुत पहले समझ आ गई थी। पिता ने कारोबार को संवारा तो चाहत हुई कि बेटा भी इसे नई ऊंचाइयों तक लेकर जाए। इसी सोच के साथ उन्होंने बेटे को एग्रीकल्चर की पढ़ाई कराई। पढ़ाई के बाद बेटे ने पहले तो पंजाब नेशनल बैंक में 4 वर्षों तक एग्रीकल्चर ऑफिसर के पद पर काम किया, लेकिन सपने तो कुछ और ही थे। राहुल अपने पिता के सपनों को पंख देने के लिए वापस लौट आए और अपने पिता के कारोबार को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। पीएनबी में एक 4.5 साल जॉब किया, उसके बाद यहाँ आ गया। पिताजी और मेरा एग्रीमेंट ऐसा था कि तीन साल ही काम करना है, उसके बाद छोड़ना है। तो भी मैं 1.5 साल ज़्यादा काम किया वहाँ। यहाँ की भी कंडीशन अच्छे से हो गई और यहाँ जो हमारा सेल है वो कम से कम 2019 में हम 15,000 किसानों के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट यानी डायरेक्ट उनको बीज बेचते थे। तो धीरे धीरे ये लगने लगा कि अभी हम पैकिंग में आना चाहते थे, लेकिन पिताजी को इसका विरोध था, क्योंकि किस लिए पैकिंग करना है, फिर खर्चा बढ़ाना है, फिर जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि जो पैकिंग देना है वो हमें डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के थ्रू देना पड़ता है। तो 2 साल पहले ये काम हमने कंपनी रजिस्टर किया 2021 को, और 21 में जो प्रोडक्शन आया वो 22 में लास्ट ईयर सेल किया। तो रिस्पॉन्स अच्छा रहा। राहुल के मुताबिक महाराष्ट्र के छोटे से गांव से शुरू हुआ ये कारोबार आज कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक फैल गया है। 10 राज्यों के 15,000 किसान आज राही नेचुरल सीड्स से जुड़े हैं। उन्नत क्वालिटी के प्याज के बीज के उत्पादन के लिए राम जाधव को कई अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। हमारा काम तो 50 केजी से चालू हो गया, अभी हम 70 टन तक ये काम करता है। अभी कंपनी हमारा जो है टॉप 3 में है, इतना काम हमारा बढ़ गया है। वो बहुत हमको अवार्ड मिले, हमारा काम अच्छा है, इसके लिए हमको अवार्ड मिले।
राहुल बताते हैं राही सीड्स की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह उनके बीज की बेहतर क्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी है। वो अपने बीज के पैकेट पर बाकायदा एक स्कैनर मुहैया कराते हैं जिसमें उस किसान का जिक्र होता है जिसने उस बीज को पैदा किया था। उसमें पूरी उसकी हिस्ट्री होती है। कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर राही सीड्स ने तरक्की के नए रास्ते सुने हैं, सुनिए राहुल जाधव से। जैसे कि ये बॉक्स है तो यहाँ लिखा है कहाँ से आया है ये बीज। तो इसमें हाँ, ये स्कैन करने पे पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा आपको। पूरा इन्फॉर्मेशन मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन मतलब ये प्याज कहाँ से लिया है, उसके बाद ये प्याज कौन से क्वालिटी का लिया है, उसको कहाँ लगाया था, उसका जियो टैगिंग फील्ड का, उसके बाद आगे कि इसका प्लांटेशन डेट कौन सा है, सॉइल का टाइप कौन सा है, उसके बाद आगे आपको फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट किसान ने कैसा किया था, फिर वाटर मैनेजमेंट कैसे किया था, और इसका हार्वेस्टिंग और जो स्टेजेस रहती है क्रॉप की, इसके 5 स्टेजेस आती हैं। तो हर एक महीने के बाद जो स्टेजेस है उसके फ़ोटो लिए जाते हैं, वो उसमें अपलोड किए जाते हैं। यानी ये स्कैन करोगे आप तो वो फ़ोटो भी दिखेंगे। जितना बेहतरीन राही सीड्स का काम है उतना ही कंपनी के लोगों का व्यवहार भी। राहुल कहते हैं वो किसानों के साथ अपनेपन का रिश्ता रखते हैं। यही वजह है कि कुछ भी हो जाए बिना किसी ब्रांडिंग के उनके बीज की लगातार मांग बढ़ रही है। प्याज एक ऐसी फसल है जिसने देश के लोगों को कभी अपने दामों से हंसाया तो कभी रुलाया है। कभी प्याज के दाम बढ़े तो इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि सरकारें तक गिर गईं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्याज का उत्पादन भारत में ही होता है। हमारे यहाँ उगाए गए प्याज से कम 75 देशों में खाने का तड़का लगता है और हम इसे डॉलर कमाते हैं। आंकड़ों की बात करें तो भारत ने साल 2022-23 में दुनिया भर में 25,25,258 कुंटल प्याज का निर्यात किया था, जिसकी कीमत 4500 करोड़ से ज़्यादा थी। दुनिया भर के प्याज उत्पादन में भारत की करीब 25% हिस्सेदारी है। भारतीय प्याज अपने तीखेपन के लिए प्रसिद्ध है और साल भर उपलब्ध रहता है। भारतीय प्याज के 2 फसल चक्र होते हैं, जिसमें पहली कटाई नवंबर से जनवरी तक होती है, जबकि दूसरी कटाई जनवरी से मई तक होती है। पूरे देश में प्याज उत्पादन में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। भारत में लाल प्याज के साथ ही सफ़ेद प्याज भी बड़े पैमाने पर पैदा होता है, जो विदेशों में निर्यात किया जाता है। देश में प्याज का रकबा लगातार बढ़ रहा है। उन्नत बीज की उपलब्धता, कम पानी वाले इलाकों में माइक्रो इरिगेशन के साथ ही नई तकनीक के समावेश ने प्याज के उत्पादन को बढ़ाया है। 17 से न्यूज़ पोर्टली की रिपोर्ट।